रहमान के बंदों की तीन पहचान और बताई। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून। रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। जब भी मुसीबत आती है एक अल्लाह को पुकारते हैं। उनका मुश्किल कुशा अल्लाह, उनका गरीब नवाज अल्लाह, उनका गौसे आजम अल्लाह, उनका दस्तगीर अल्लाह। वो जब भी माथा झुकाते हैं अल्लाह के आगे झुकाते हैं, वो जब भी हाथ फैलाते हैं अल्लाह के आगे फैलाते हैं। औलाद मांगना हो तो अल्लाह से मांगते हैं, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह को जानते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते। यही शिर्क है मेरे भाई। अगर अल्लाह के साथ किसी और को हमने पुकारा यही शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है। इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके सिवा कोई और गुनाह करोगे अल्लाह माफ कर देगा। आज का मुसलमान कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है, मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है, लाल काले पीले धागे बांध करके उसको मुश्किल कुशा समझ रहा है, और गले में तावीज़ पहन रहा है, और अपने बुजुर्गों और पीरों के सामने सजदा कर रहा है। मौलाना हाली ने 100, 125, 150 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाइयों, जो काम गैर मुस्लिम अपनी मूर्तियों के साथ कर रहा है वही काम आप मजार और कब्र के साथ करेंगे, वो काफिर है, वो जहन्नमी है, और आप पक्के मुसलमान हैं। ये नहीं हो सकता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये दोगलापन नहीं हो सकता, ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता। जब आपने नमाज में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकल के कहते हो या अली मुश्किल कुशा, या ख्वाजा गरीब नवाज, और दुकान का नाम रखते हो केजीएन और वाई केजीएन, ये नहीं चलेगा। शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ नहीं होगा। रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। और अगली चीज क्या है, वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और अल्लाह के बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। इस्लाम का मानने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। इस्लाम का मानने वाला वो इंसान है जिसने उत्तराखंड में सुरंग के अंदर फंसे हुए 15 नौजवान, 15 मजदूर 15 दिन से फंसे हुए थे। उन मजदूरों को निकालने वालों में एक मुसलमान लड़का कुरैशी, उसका नाम कुरैशी खानदान का वो लड़का, मुसलमान लड़का, उसने अपना दिमाग लगा करके, अपना टैलेंट लगा करके उन मजदूरों को निकाला था। मेरे भाइयों, हमारा इतिहास रहा है, हमने जानों को बचाया है, हमने जान नहीं ली है। हमने तो देश को आजाद करने के लिए हमारे उलमा ने अपना खून बहाया है और काला पानी की सजाओं को झेला है। हाँ, इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर निर्दोषों की हत्या करता है उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए इस्लाम को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। इस्लाम तो क्या कहता है, एक निर्दोष की हत्या करने वाला पूरी मानवता को कत्ल करने वाला है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, एक इंसान की हत्या करने वाला पूरी इंसानियत का हत्यारा है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचा रहा है। मुसलमान जान बचाता है, मुसलमान जान लेता नहीं है। और ये उत्तराखंड के उस नौजवान ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है। लॉकडाउन में मुसलमानों ने
सफर से आने वाले मुसाफिरों को और मजदूरों को खाना खिलाया और पानी पिलाया, और सरकार ने और हुकूमत के लोगों ने और फिरका परस्तों ने उन्हीं लोगों को बदनाम किया और मीडिया वालों ने उन्हीं लोगों को बदनाम किया। नहीं मेरे भाई, मुसलमान इस देश में हमेशा जब भी कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, मुसलमान हमेशा साथ देने वाला और मुसीबतों में लोगों की मदद करने वाला रहा है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, हमारी तारीख इस बात की गवाह रही है। वल्लज़ीना ला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, अल्लाह के खास बंदे किसी को कत्ल नहीं करते, किसी की जान नहीं लेते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते। वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, ज़िना नहीं करते। ज़िना क्या है? मर्द और औरत का गैर शरई तरीके से, नाजायज तरीके से ताल्लुक कायम करना। इस्लाम ने लड़का लड़की जवान हो गए, शादी के काबिल हो गए, इस्लाम ने शादी का ऑप्शन दिया है। अपने लड़कों की शादी समय पर कराओ, अपनी लड़कियों की शादी समय पर कराओ, और शादी के रस्म रिवाज को तोड़ दो। ये दहेज का चक्कर छोड़ दो, ये बारात का चक्कर छोड़ दो। जब तक आप निकाह को आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छा अखलाक वाला है, लड़का अच्छे घर वाला है, अपनी लड़कियों की शादी उससे कर दो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में बहुत सारा फितना फैल जाएगा, व फसादुन अरीज़, और बहुत सारा फसाद फैल जाएगा। आज निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। आज फेसबुक की चैटिंग और व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए आज नौजवान लड़का लड़की एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर बाद में जाकर के मुलाकात तक होती है और होटल के कमरों में जाकर के ज़िना तक होता है। मेरे भाइयों, इस कौम का नौजवान आज ज़िनाकारी की तरफ भी जा रहा है। और इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है तो अल्लाह ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो, बल्कि अल्लाह क्या कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी न जाना, ज़िना के पास भी न जाना, ये बड़ा ही गंदा रास्ता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको जो ये हुक्म दिया गया कि आप जब भी घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, ये हुक्म क्यों दिया गया? ताकि ज़िनाकारी का रास्ता बंद हो जाए। औरत से कहा गया जो तेरे महरम रिश्तेदार नहीं है, तेरी खाला का लड़का है, तेरे मामू का लड़का है, तेरे चाचा का लड़का है, वो तेरा महरम नहीं है, उससे तेरी शादी हो सकती है। जब तू जवान हो गई तो अपने खाला के लड़के से भी पर्दा किया कर, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा किया कर, अपने चाचा के लड़के से भी पर्दा किया कर। अपने घर के गार्जियनों से मैं कहता हूं, अपनी बेटियां, जब आपकी बेटियां जवान हो जाएं, जब आपकी लड़कियां जवान हो जाएं, तो जिस तरीके से गांव के बच्चों से बचाते हो, जिस तरीके से गांव और मोहल्ले के लड़कों से अपनी बेटियों को बचाते हो, वैसे ही मामू के, खाला के और चाचा के लड़कों से भी बचाया करो। वो आपकी बेटियों के लिए गैर महरम है। इसी तरीके से देवर भाभी का रिश्ता है। देवर भाभी में हमारे यहाँ हंसी मजाक हो रहा है। देवर भाभी को बाइक पर बिठा करके घूम रहा है और भाभी अपने देवर के कंधे पर हाथ रख के जा रही है और जीजा और साली साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, ये ज़िनाकारी के चोर दरवाजे हैं, ये ज़िनाकारी तक समाज को लेके जाने वाले रास्ते हैं। इसीलिए इस्लाम ने हर वो चोर दरवाजा बंद कर दिया जहां से समाज के अंदर ज़िनाकारी आ सकती है। और अल्लाह ने साफ कह दिया, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम ज़िना के करीब जाओ, इसलिए कि ज़िना बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। तो रहमान के बंदे ज़िना नहीं करते, शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते। और ये तीन सबसे बड़े बड़े पाप हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने फरमाया अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक, सबसे बड़ा पाप ये है तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। फिर पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने फरमाया अंतक़तुल वलदक खशियता यतामा, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो कल तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल करना, मेरे भाई, आज माँ के पेट में भी औलाद को कत्ल किया जा रहा है, आज एबॉर्शन किया जा रहा है, आज माँ के पेट में हमल को जाये किया जा रहा है। 1400 साल पहले लोग बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ा करते थे और आज का इंसान इतना हैवान हो
चुका है, वो माँ के पेट में अपने औलाद को मार डालता है और अपनी औलाद को कत्ल कर डालता है। मेरे भाइयों, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। जिना तो किसी के साथ भी हराम है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता है। अगर इंसान अपनी पड़ोसन के साथ जिना करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं जिनका यहां अल्लाह ने जिक्र किया है। तो रहमान के खास बंदे इन 3 गुनाहों से अपने आप को बचाते। वो शिर्क नहीं करते, वो कत्ल नहीं करते, वो ज़िना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो ये 3 काम करेगा, जो शिर्क करेगा, जो ज़िना करेगा, जो कत्ल करेगा, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और अगर मुसलमान ये तीनों काम करता है तो उसको डबल अज़ाब दिया जाएगा और वो जहन्नम में हमेशा, जो शिर्क करेगा वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी ने शिर्क कर लिया, किसी ने ज़िना कर लिया, किसी ने कत्ल कर लिया, अब तौबा करना चाहता है, अब सुधरना चाहता है, तो सुधर सकता है कि नहीं? तौबा कर सकता है कि नहीं? उसकी वापसी का कोई रास्ता है कि नहीं? तो अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हाँ, जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल करने लगे, पहले ज़िना करता था, पहले कत्ल करता था, पहले शिर्क करता था, अब ईमान ले आया, अब सुधर गया, अब अच्छा अमल कर रहा है, तो अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों के हम गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, उनके गलत कामों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो सच्ची तौबा करता है वो दर हकीकत भटके हुए रास्ते से आकर के अल्लाह के रास्ते पर लौट जाता है। तौबा का मतलब ही होता है लौटना। जब गलत काम कर रहा था, गलत रास्ते पे जा रहा था, अब तौबा कर लिया, अब सही रास्ते पर लौट गया। पहले एनएच पे चल रहा था, हाईवे पे जा रहा था, अब दाएं बाएं जाने लगा, अब जब तौबा कर लिया दोबारा एनएच पे आ गया, दोबारा हाईवे पे आ गया। तो तौबा करने वाला अल्लाह के रास्ते पे लौट आता है, इसीलिए तौबा को तौबा कहा गया। तौबा का मतलब होता है पलट जाना। गाड़ी को आप घुमा लेते, यू टर्न कर लेते ना, उसको तौबा कहा जाता है। तो तौबा करने वाला यू टर्न ले लेता है, वो अल्लाह के रास्ते पर वापस चला। उसके बाद फरमाया, एक बाप के 5 बेटे, अब 5 बेटों में 4 बेटे बड़े नालायक हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप को खुश नहीं रखते। एक बेटा ऐसा है जो बाप की बड़ी कदर करता है, माँ की बड़ी खिदमत करता है, माता पिता की बड़ी सेवा करता है। तो बाप कभी कभी कहता है कि यार मेरा बेटा तो वो है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 4 उसके बेटे नहीं है, बेटे तो सब हैं उसके, लेकिन बाप जब तारीफ करता है तो कहता है मेरा बेटा तो वो है। बाप के कहने का मतलब यह होता है कि मेरे 5 बेटों में सबसे लायक बेटा, सबसे योग्य बेटा, सबसे ज्यादा फर्मा बरदार बेटा, सबसे ज्यादा खिदमत गुजार बेटा मेरा वो बेटा है जो मेरी बात मानता है। अब यहां अल्लाह ताला ने अपने कुछ खास बंदों का जिक्र किया है और उनकी कुछ खूबियां बयान की हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ क्वालिटीज बयान की। और आज की मेरी तकरीर का जो टॉपिक है, मेरे वक्तव्य का जो विषय है, वो इन्हीं अल्लाह के रहमान के बंदों की विशेषताएं, इनकी खूबियां, इनकी क्वालिटीज, इन्हीं को मैं इंशाअल्लाह आज आपके सामने बयान करूंगा। तो आइए कुरान का 19वां पारा खोलते हैं, सूरह फुरकान की आखिरी आयत में। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नर्म चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो घमंड नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते,
जिनके अंदर ईगो नहीं होता, जिनके अंदर तकब्बुर नहीं होता, जिनके अंदर घमंड नहीं होता। घमंड करना किसकी पहचान है? घमंड करना तो शैतान की पहचान है। अल्लाह ने कहा है फरिश्तों तुम आदम के आगे सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इबलीस जिन्नात में से था लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था। जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों तुम सजदा करो तो सजदे के हुक्म में इबलीस भी शामिल था, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। कहा अल्लाह मैं तो आदम से बेहतर हूं, तूने आदम को मिट्टी से बनाया है, मुझको आग से बनाया है। अय अल्लाह मैं आग से पैदा हुआ हूं, मेरा मकाम ज्यादा बड़ा है, मैं आदम के आगे सजदा क्यों करूं? दुनिया में सबसे पहले तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला इबलीस था। इबलीस था, शैतान था। और आगे बढ़ो। एक बहुत बड़ा बादशाह जिसका नाम फिरौन था और जो इतना बड़ा जालिम था कि छोटे छोटे बच्चों को वो कत्ल करवा देता था। उसको जब ये बताया गया उसकी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, उसने ऑर्डर दे दिया, उसने आदेश दे दिया कि जितने घरों में लड़का पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, उन सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको जिंदा रखा जाए, बेटा पैदा हुआ है तो कत्ल कर दिया जाए। ये फिरौन का ऑर्डर था। लेकिन अल्लाह ताला को मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिरौन बहुत बड़ा घमंडी था। मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के सामने आकर के कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने बनी इसराइल की तरफ नबी बना करके भेजा है, तो फिरौन ने बड़े तकब्बुर से कहा था वमन वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा तुम किस अल्लाह की बात करते हो? मैं सबका रब हूं, लोग मेरे आगे सजदा करते हैं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब तो मैं हूं, मुझको छोड़कर तुमने किसको अपना रब बना लिया? था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। बहुत बड़ा घमंडी था फिरौन, तकब्बुर करता था, घमंड करता था अपनी हुकूमत पर। अल्लाह ने पानी में डुबा करके खत्म कर दिया। तकब्बुर करने वालों का अंजाम कभी बुरा अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई। बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत उसके पास थी कि कुरान कहता है व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। फिरौन कारून के पास इतनी दौलत थी, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। और कारून जब बन सवर करके निकला करता था, जब सोने चांदी के जेवरात पहन करके निकला करता था, तो उसकी कौम के लोग बड़ी हसरत से कहते थे या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, ऐ काश हमारे पास भी उतनी दौलत होती जो कारून के पास है। अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, अपनी दौलत पे मगरूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, जब ज़मीन में धसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। बहुत घमंड था कारून को अपनी दौलत। जैसे आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, मूंछों पे ताव दे के कहते हैं साहब पैसा तो मैंने कमाया, ये पैसा तो मैंने कमाया। अरे तेरी क्या औकात है? बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े नॉलेज वाले आज टाली चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं,
दौलत आपके टैलेंट के बल पे नहीं मिलती, दौलत देने वाला अल्लाह ताला है। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग दुनिया में देख लो, रिक्शा चला रहे हैं, टाली चला रहे हैं, और बड़े जाहिल लोग, बड़े अंगूठा छाप लोग और बड़े बेवकूफ लोग करोड़ों कमा रहे हैं। दौलत की बुनियाद पर किसी की अक्ल का और किसी की हिकमत का मेयार तय नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, कारून के पास बहुत दौलत थी, घमंड था उसको। कारून क्या कहता था? कारून